हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग आज की जा रही है और 26 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला है, न केवल बीजेपी के लिए लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दोनों ही शहर गढ़ हैं, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्या कारण है कि आजमगढ़ भी नहीं, रामपुर भी नहीं, अखिलेश यादव प्रदर्शन तक करने नहीं जाते हैं, ना ही उनके लिए जो है प्रत्याशी के लिए अपने वोट की अपील करते हैं। वही अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं तो वो दोनों ही जगह पर पहुंचते हैं, अपने दोनों ही प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर कितना बड़ा और कड़ा मुकाबला बीजेपी के लिए और कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी को बीजेपी दे रही है। शमशेर आजाद साहब हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता बने हुए, उनका कर लेते हैं। आजाद साहब, देखिए मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी अगर ये दोनों सीटें जीत जाती है तो निश्चित तौर पर 2024 के लिए आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि भले ही आजमगढ़ में बसपा का उम्मीदवार उतार दिया गया हो, लेकिन रामपुर का जो लड़ाई है वो सिर्फ सपा से नहीं लड़ रहे हैं आप लोग, आजम खान से लड़ रहे हैं। आजम खान एक अलग पार्टी से हटकर वर्चस्व रखते हैं वहां पर। देखिए सपना जी, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जो विकास की राह में रोड़ा अटका रहे हैं, जो विकास की राह में बाधक हैं। हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो देश में अमन चैन छीनना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो देश में अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो देश के लिए बंटवारे का काम कर रहे हैं, जो कहीं पर नारा लगाने का काम करते हैं। पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा मुल्क अगर मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और गलियों गलियों वो अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान का झंडा फहराने का काम करते हैं। तो हम ऐसे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं और देश की जनता ने हमारे ऊपर दोबारा से विश्वास किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। और आज भी विधानसभा के नतीजों को नकार नहीं सकते हैं, आप विधानसभा के नतीजों को नकार नहीं सकते हैं। दोनों ही जगहों पर पांच सुनिए सर, दोनों ही जगहों पर पांच सीटें हैं विधानसभा की। अगर हम रामपुर की बात करते हैं, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है और खास तौर पर स्वार और रामपुर की सदर सीट पर आजम खान इस बार सिंपैथी वोट भी क्या गेन कर सकते हैं। और वो जो आपने बुलडोजर चलाया, जो जेल में रखा गया, उसको लेकर कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी और यही सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की गई। नहीं, उससे लिए सबसे बड़ी हमने कार्ड जो समाजवादी पार्टी के लिए रखी है कि उनके बीच का ही एक प्रत्याशी, उनके बीच का ही एक कार्यकर्ता जो उनको अच्छी तरीके से जानता है, जो वोटरों में अच्छी पकड़ रखता था, उसी को हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। तो हमारे लिए ये प्लस है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर जीत जाती है तो हमारे लिए 2024 का एक अच्छा मैसेज होगा। हम पूरी ताकत के साथ, पूरे समावेश के साथ और पूरे आत्मबल के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे, एकाग्रता के साथ लड़ेंगे और हम एक ये कमियां भी हम ढूंढेंगे कि अगर हम हारते हैं तो ये कमियां भी हम ढूंढेंगे कि एसपी बघेल कभी मुलायम सिंह यादव करहल की बात आप लेके चले, अभी जो चुनाव हो रहा है, लेकिन वहां क्या परिणाम है आपने देखा, बड़ी मजबूती से चुनाव भी लड़ा उन्होंने वहां पर, लेकिन परिणाम आपके सामने थे। क्या वैसा ही परिणाम रामपुर और आजमगढ़? देखिए वो हमने इस बार, देखिए सपना जी, सबसे बड़ी हमारी जीत की वजह इस बार ये रहेगी कि जो उत्तर प्रदेश का 2022-21-22 का बजट जो पेश किया है उसमें पश्चिम को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हम पश्चिम में विकास चाहते हैं और यही वजह है कि जनता हमारे साथ है। आपने देखा भी कि रामपुर की और आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ के साथ जो अपार जनसैलाब दिखा, वो इस बात का सबूत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे रामपुर रहा हो, चाहे आजमगढ़ रहा हो, विकास की उपेक्षा वहां पर की गई, क्योंकि वहां के प्रतिनिधियों ने कभी जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का काम ही नहीं किया, कभी मजबूती से काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोबारा वहां पे दौरा नहीं करते और जो विधानसभा के प्रत्याशी उनकी सरकार न होने की वजह से वो सरकार में, सदन में मजबूती से जनता की कोई भी समस्या या मुद्दा को नहीं रखते। तो इस बार जनता ने ये मन बना लिया है कि हम इस बार एक स्थायी सरकार को चुनें जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, ये बात आपने स्वीकार की और ये लगातार कहा भी जा रहा है कि घनश्याम सिंह लोधी वो व्यक्ति हैं जो आजम खान के कभी करीबी हुआ करते थे और यही मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें उतारा है चुनाव। बहरहाल सत्येंद्र यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सत्येंद्र यादव जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यादव जी, आजमगढ़ और रामपुर की लड़ाई, आवाज आ रही है सर आपको? शायद उन तक आवाज नहीं है।
पहुंच पा रही है, ऑडियो कनेक्ट करेंगे उन तक। लेकिन आज हम बात रामपुर और आजमगढ़ के समीकरण की भी कर रहे हैं। आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हम एक टैली भी रख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आखिर जो जातिगत समीकरण है किस तरफ झुकते हैं, उधर ही हम देखते हैं कि नतीजे आते दिखते हैं। आजाद साहब लगातार बने हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्येंद्र यादव हमारे साथ बनेंगे। लेकिन आप देखिए कि रामपुर का समीकरण क्या कहता है। 49% मुस्लिम है, यहां पर दलित 13% है, ओबीसी यहां पर 21% है। और यह माना जाता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, ऐसे में जो ये आप ओबीसी और दलित वोटर देख रहे हैं, अगर एक तरफ झुक जाता है और उधर सवर्ण वोटर भी है, अगर एक तरफ झुकता दिखता है तो यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है। यह आजम खान का गढ़ है। समाजवादी पार्टी से हटकर एक बहुत बड़ी भूमिका आजम खान अदा करते हैं। उनकी जो तहजीब है, जो उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, वो अक्सर यहां की जनता ने देखा है जो उन्हें पसंद आता है। और जिस विकास की बात शमशी आजाद साहब कर रहे हैं, आजाद साहब मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी। यही कहा जाता है वहां की जनता से, या जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग आजमगढ़ और रामपुर की उपेक्षा ही इसीलिए कर रहे थे। आखिर किस बुनियाद पर जनता आपको चुने? क्योंकि आपने वहां दिया क्या? रोजगार के कितने अवसर दिए? सड़कें आपने कितनी पहुंचाई? रामपुर में कहा जाता है कि आज भी वही सड़कें दिखती हैं जो आजम खान के समय में बनाई गई। नहीं, आजमगढ़ का विकास हो चाहे रामपुर का विकास हो, आप देखिए मैंने पहले ही कहा कि वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब तक वो सदन में ले जाकर वहां के मुद्दों को न रखें, वहां के विकास को न रखें, वहां का बजट पेश न करें, वहां की समस्याएं वहां तक न पहुंचाएं, तब तक कैसे पता चलता है? जब आप प्रत्याशी, जनता ने आपको चुना है, तो आप मजबूती से सदन में अपनी बात रखेंगे, आप बजट के लिए अपना प्रारूप पेश करेंगे। वहां की जनता प्रत्याशी को चुनती जरूर है अखिलेश यादव के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर, लेकिन होता हमेशा यही रहा है कि जीतने के बाद वहां के प्रत्याशी जो है सदन तक जनता की समस्याओं को लेकर आते नहीं, सरकार से अवगत नहीं कराते। तो जब सरकार को अवगत नहीं कराएंगे तो सरकार आपके घर जाके आपकी समस्या सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि वहां की जनता समाजवादी पार्टी का अभी तक विश्वास करती रही। लेकिन नहीं, आरोप तो आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी किस किस तरीके का लगाती रही। अभी आजम खां कह रहे थे कि रात भर सायरन बजता रहा, तो भाई सायरन वहीं बजेगा जहां पर चोर रहेंगे, जहां पर अपराधी रहेंगे, जहां पर प्रदर्शनकारी रहेंगे, जहां पर बलवाई रहेंगे, जहां पर उपद्रवी रहेंगे। तो हमको तो चुनाव प्रशासन के तौर पर कराना है और समस्त जनता को यह विश्वास दिलाना है कि भय का समाज न रखें। भय का माहौल खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जहां पर हमेशा माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, आप देख लें वहां पर हमेशा माफियाओं का राज रहता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई, आप देख लीजिए कि जो 20-20 बंदूकें लेके चिया करते थे, गाड़ियों का काफिला चला करता था, हमेशा जो है गैंगवार हुआ करता था पूर्वांचल में, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं और जनता में विश्वास जागा है। जनता को अब लग रहा है कि अब जो चुनाव हो रहा है, निरहुआ यादव का भी आप चुनाव देखें कि अखिलेश यादव के सामने अगर 3,70,000 80,000 वोट पाते हैं तो ये कम बात नहीं होती। और दोबारा से वो जनता के बीच में इसीलिए लगातार बने रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है और इस मौके पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चौका जरूर लगाएगी। निरहुआ से तो उम्मीदें शायद इसलिए भी है कि गुड्डू जमाली उतर गए सर मैदान में। गुड्डू जमाली तो देखिए बसपा को हम पार्टी नहीं मानते, बसपा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। गुड्डू जमाली ने अच्छा खासा पैसा देकर टिकट खरीद लिया है, तो गुड्डू जमाली अपना पैसे के बल पर जो चाहे कर लें। और गुड्डू जमाली का भी एक वोट बैंक है, दलित हमारे साथ है। आजाद साहब, लॉटरी में आपके पास में